writing format and example in simplest way only on Study More. सो वेलकम टू स्टडी मोर चैनल। और गाइस मैं आज आपको इनफॉर्मल लेटर राइटिंग कराने वाली हूँ, वो भी उसका फॉर्मेट भी देने वाली हूँ और उसका एग्जाम्पल भी समझाने वाली हूँ सिर्फ स्टडी मोर पे। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड नाउ लेट्स गो ऑन। और यहाँ पे सबसे पहले हम फॉर्मेट देखेंगे। सो इनफॉर्मल लेटर राइटिंग जो है, सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये राइटिंग स्किल है। सो राइटिंग स्किल के पार्ट में आता है 9th 10th, मतलब बिल्कुल 5th से लेकर 10th तक आपको काम आने वाला है। आगे भी अगर आप इंग्लिश में जाते हो, आर्ट्स में, तो भी आपको काम आने वाला है। और इसी को मराठी में अनौपचारिक पत्र भी कहते हैं। सो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि इनफॉर्मल लेटर लिखते किसको हैं। देखो, लेटर मतलब हमें पता है कि पत्र, ये हमने काफ़ी बार सीखा है। सो ये जो है इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, तो सबसे पहले मैं कुछ स्टार्टिंग का बता देती हूँ, उसका बेसिक क्या है। सो जो लेटर राइटिंग होती है, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है एक फॉर्मल लेटर राइटिंग और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। तो फॉर्मल लेटर राइटिंग तो सबको मतलब इजी लगती है, क्योंकि सिर्फ उसमें क्या होता है कि जो आपकी बॉडी होती है या फिर जो नेम आपको लिखना हो, तो बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में लिखना होता है और एकदम छोटे छोटे होता है, कुछ बड़ा नहीं होता, उसमें कुछ आपको एडिशन नहीं होता है, कुछ नहीं एडिशन नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन इनफॉर्मल लेटर राइटिंग जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट है, लेकिन काफ़ी मज़ेदार है। सो इनफॉर्मल लेटर राइटिंग जो है वो हम अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को लिखते हैं, राइट। सो और फॉर्मल मतलब क्या कि बिल्कुल ऑफिशियल, जैसे कि हम प्रिंसिपल को लिखते हैं या फिर कोई ऑफिस को लिखते हैं, एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, सो सेम। तो वही होता है फॉर्मल लेटर राइटिंग में। मतलब हमने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को लिखा या फिर हमारे स्कूल के ऑफिस को लिखा, मतलब ऐसे ऑफिशियल यूज़ के लिए हम फॉर्मल लेटर राइटिंग यूज़ करते हैं। लेकिन इनफॉर्मल मतलब ऐसे एकदम कैजुअल वे में हम लिखते हैं, और रिलेटिव्स को हम लिख सकते हैं या फिर फ्रेंड्स को, उन सभी को हम लिख सकते हैं, राइट। तो अभी ये जो हमें लिखना है, तो उसका एक फॉर्मेट होना चाहिए ना, कि कहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यही हमें सबसे पहले समझना है। तो सबसे पहले इनफॉर्मल लेटर राइटिंग का अगर आपको फॉर्मल लिखना है, फॉर्मेट है, तो सबसे पहले आपको नेम ऑफ द सेंडर होना चाहिए। मतलब सेंडर मतलब अगर मैं लिख रही हूँ, मैं किसी को भेज रही हूँ वो लेटर, तो मेरा नाम वहाँ पे लिखना पड़ेगा, है ना। फिर उसके बाद में सेंडर्स एड्रेस, फिर क्या करना है, आपको सेंडर का एड्रेस लिखना है, देखो। और फिर मैंने वहाँ पे लिखा है 2 लाइन्स, मतलब जब हम एड्रेस लिख लेते हैं ना, सो उसके बाद में आपको 2 लाइन्स छोड़नी है, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले एड्रेस लिखना है, सबसे पहले आपका नेम लिखना है, फिर उसी के नीचे आपका एड्रेस लिखना है, और फिर 2 लाइन छोड़ देनी है। फिर लिखना है आपको डेट, ठीक है। डेट लिखने के बाद 1 लाइन छोड़ देनी, और फिर हमें क्या करना है, सैल्यूटेशन देना है। सैल्यूटेशन मतलब क्या होता है कि सैल्यूटेशन में आप किसको लिख रहे हो, अगर आपको मम्मी को लिख रहे हो, पापा को लिख रहे हो, आपके सिस्टर ब्रदर, या फिर आपके कोई कज़िन है, कोई रिलेटिव्स हैं, या फिर आपके कोई फ्रेंड है, तो आप उनको लिख रहे हो, तो आप डियर यूज़ कर सकते हो। डियर ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि आप अपने फ्रेंड को भी डियर यूज़ कर सकते हो, कोई भी फ्रेंड हो, या फिर आप आपके मम्मी पापा को भी, या फिर आपके मामा मामी, जो भी कोई भी हो, तो आप ज़्यादातर डियर ही यूज़ करते हो, ठीक है। फिर डियर लिखना है, और आगे जो भी उनका नाम है या फिर जिससे भी हम उनको बुलाते हैं, अगर पप्पा है तो उनका नाम थोड़ी लिखेंगे, हम उनको पप्पा कहते हैं तो पप्पा ही लिखेंगे। डियर पप्पा, डियर मामा, डियर जो भी नाम है, सपोज़ मेरा नाम साक्षी है तो डियर साक्षी, ऐसा आपको लिखना है, ठीक है। फिर उसी के नीचे आपको लिखना है आस्किंग कंसर्न फॉर हेल्थ और स्टडी। देखो, अगर आपके फ्रेंड है या फिर आपके कोई हम उम्र है, मतलब अगर कोई स्टूडेंट है, तो आप उनको स्टडी के रिलेटेड पूछ सकते हो, दैट हाय हाउ आर यू एंड हाउ योर स्टडीज़ आर गोइंग, वगैरह वगैरह, ऐसे आप पूछ सकते हो। लेकिन अगर कोई बड़ा है तो आप उनको हेल्थ के बारे में पूछ सकते हो कि हाय हाउ आर यू, हाउ इज़ योर हेल्थ, ऐसा कुछ आप पूछ सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको इंट्रोडक्शन देना है ऑन रीज़न फॉर राइटिंग लेटर, मतलब आपको एक ऐसा इंट्रोडक्शन देना है उसी के नीचे कि आप लेटर क्यों लिख रहे हो। अगर समझो मुझे किसी को बर्थडे विश करनी है, अगर मेरी फ्रेंड है, मुझे उसको बर्थडे विश करनी है, इसलिए मैं लेटर लिख रही हूँ, तो आपको वो लिखना है वहाँ पे इंट्रोडक्शन, हाय हाउ आर यू, हाउ योर स्टडीज़ आर गोइंग, एंड दिस लेटर आई एम राइटिंग दिस लेटर टू विशिंग यू अ हैप्पीएस्ट बर्थडे ऑफ योर लाइफ, रियली 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 एंड मोस्ट एंड हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, वगैरह वगैरह, ऐसा आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना है। और इंट्रोडक्शन के बाद मैंने यहाँ पे देखो पेंसिल से क्या लिखा है, लीव 1 लाइन आफ्टर इंट्रोडक्टरी पैसेज, मतलब इंट्रोडक्टरी पैसेज होने के बाद आपको 1 लाइन छोड़ देनी है।
ठीक है। उसके बाद क्या है, मेन बॉडी ऑफ द लेटर, मतलब मेन बॉडी क्या है लेटर की आपकी। सपोज मैंने बर्थडे का कहा, तो आप वैसा लिख सकते हो कि हाय आई एम ऑन माई टाउन, सो आई कांट कम टू योर बर्थडे पार्टी, बट रियली आई एम विशिंग यू द बेस्ट विशेष, आई एम गिविंग यू द बेस्ट विशेष। ऐसे आपको बॉडी जो भी है वो लिखनी है। या फिर आप अगर आपके मम्मी पापा को आपके कंपटीशन की, आप कंपटीशन में विनर हो और उसके बारे में बता रहे हो, सो हाय मम्मा, हाउ आर you, and there was a competition of there was a swimming competition and in that competition I come first। ऐसे जो भी बॉडी है वो आपको वहाँ पे लिखना है। उसके बाद में आपको एक लाइन छोड़ देनी है और फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करना है। अभी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होता है, सो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में एक सीधी सी बात है कि जब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज अप करते हो तो अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो ओके बाय एंड टेक केयर वगैरह ऐसा आप लिख सकते हो। और अगर कोई आपकी कज़िन है तो आप लिख सकते हो हाय एंड थैंक यू एंड गिव अ लॉट्स ऑफ लव टू डियर, जो भी आपका छोटा भाई वगैरह है उनको लव। और अगर कोई बड़े हैं, आंटी अंकल, तो उनको रिगार्ड्स, ठीक है, गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू माई अंकल एंड आंटी। ऐसा आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करना है और फिर आपका क्लोज हो जाएगा। उसके बाद में एक लाइन छोड़ने के बाद आपको योर्स लविंगली और योर लविंग डॉटर ऐसा कुछ भी लिख के, अभी समझो डॉटर है तो डॉटर सन है, अब उनके जो भी लगते हो, योर लविंग फ्रेंड ऐसा भी आप लिख सकते हो। योर और जो भी है वो लिखना है और नीचे आपको क्या करना है, आपकी सिग्नेचर कर देनी है। तो आप सिग्नेचर कर सकते हो या फिर आपका नेम भी लिख सकते हो। और उसके नीचे आपको एक मैं नोट बता रही हूँ कि यूज़ द गिवन पॉइंट्स, यूज़ एडिशनल पॉइंट्स। तो सबसे पहले ये बता रही हूँ कि जब भी आप लेटर लिखेंगे तो जब भी एग्ज़ामिनेशंस होंगे और मतलब कोई भी बोर्ड के एग्ज़ामिनेशंस है या फिर कोई भी एग्ज़ामिनेशंस, तो इंग्लिश ग्रामर में आपको ये पार्ट तो आएगा ही कि आपको लेटर राइटिंग करनी है। तो वहाँ पे अगर आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो या फिर फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो वहाँ पे टॉपिक्स दिया होता है कि ये टॉपिक पे आपको लिखना है और ऐसा ऐसा टॉपिक है वगैरह, थोड़े से नोट्स दिए होंगे। तो आपको सिर्फ वही पॉइंट्स जो दिए हुए हैं उतने ही यूज़ नहीं करने हैं, आपको एडिशनल भी आपका खुद डालना है वहाँ पर। कि सपोज़ मैंने आप क्या लिया था कि स्विमिंग कंपटीशन, सो स्विमिंग कंपटीशन का है, सो आप इसमें कुछ आपका अपना किस्सा जोड़ सकते हो कि देयर एंड माय फ्रेंड वाज नॉट एबल टू स्विम देयर बिकॉज ही हैड एस्थमा, बट आई सेव हिम एट दैट टाइम एंड देन आई अगेन गो फॉर स्विम एंड आई कैन फेस्ट। ऐसा कुछ आप अपना स्टोरी उसमें डाल सकते हो। कुछ एडिशनल पॉइंट्स आपको वहाँ पे यूज़ करने हैं क्योंकि उसी के सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं। और सबसे पहले कहीं पे कॉमा है, कहीं पे जो भी है वो आपको ध्यान रखना है। जैसे देखो यहाँ पे है ना डियर लिखने के बाद आप कुछ भी लिखोगे, पापा मम्मी डियर जो भी आपका भाई बहन है वो, उसके बाद आपका कॉमा है और नीचे योर्स लविंगली के बाद में भी आपका कॉमा है, ठीक है। सो इस तरह से बॉडी होती है। सो आई रिक्वेस्ट you all of you viewers that please take a screenshot of this format because it's very useful for us, okay, hope you have taken। और इसके बाद में हम चलते हैं एक एग्जाम्पल की ओर। सो ये है मेरा एग्जाम्पल, देखो। सो ये एग्जाम्पल में हम सबसे पहले देखो क्या करने वाले हैं, इनफॉर्मल लेटर। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे जो कि मैंने लिख के रखा है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इमेजिन दैट यू हैव कंडक्टेड अ कल्चरल प्रोग्राम फॉर योर स्कूल, राइट अ लेटर टू योर पेरेंट्स टेलिंग देम अबाउट योर एफर्ट एंड हाउ यू डिड दिस सक्सेसफुली। मतलब क्या है कि क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपको इमेजिन करना है कि आपने कल्चरल प्रोग्राम यानी सांस्कृतिक प्रोग्राम जो होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम आपने हेल्ड किया है, आपने कंडक्ट किया है आपके स्कूल के हिसाब से, आप हो उसके सुपरवाइज़र और आपको आपके पेरेंट्स को बताना है कि आपने किस तरह से वो किया, वो जो कल्चरल प्रोग्राम है वो आपने किस तरह से सुपरवाइज किया, किस तरह से हैंडल किया और किस तरह से वो सक्सेसफुली आपने डन किया, यह सब आपको आपके पेरेंट्स को बताना है। तो वो आप किस तरह से लिखेंगे, सो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे कि मैंने जैसे बताया था कि नेम ऑफ द सेंडर, तो अभी मेरा नाम साक्षी देशमुख है, सो मैंने वहाँ पे लिखा साक्षी देशमुख। फिर उसके नीचे आपको एड्रेस लिखना है, सो एड्रेस लिखा मैंने और फिर डेट, ठीक है। डेट लिखने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मैंने डियर कहा था तो मैंने डियर लिखा, फिर मैं मेरे पापा को लिख रही हूँ तो मैंने पापा, डियर पापा, फिर कॉमा और एक लाइन छोड़ देनी है। फिर मैंने कहा था कि सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्टरी पैसेज लिखना है, सो मैंने स्टार्ट किया
सो मेरे पापा है तो मैं उनको हेल्थ के बारे में सबसे पहले पूछूंगी। सो मैंने स्टार्ट देखो किस तरह से किया, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू ऑल ओके एंड हेल्दी। मतलब मैंने ऐसा लिखा है कि ये मैं लेटर भेज रही हूँ और मैं ये होप करती हूँ, ये मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की हेल्थ बहुत ही अच्छी होंगी। अभी नीचे आपको इंट्रोडक्शन करना है। आई रिसीव्ड योर लेटर इन द लास्ट वीक बट एज आई वॉज बिजी इन आवर एनुअल गैदरिंग आई कुड नॉट हार्डली फाइंड टाइम टू रिप्लाई यू सॉरी फॉर द डिले। अभी देखो क्या है कि ये एक रिप्लाइंग लेटर है, मतलब रिप्लाई वाला लेटर है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि मैंने आई रिसीव्ड योर लेटर, मुझे लास्ट वीक आपका लेटर मिला पर मैं एनुअल गैदरिंग में बहुत बिजी थी, इसलिए मुझे कुछ आपको सॉरी का रिप्लाई करने के लिए थोड़ा भी टाइम नहीं मिला। अभी आपको एक लाइन, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अभी आपको मेन जो आपका पैसेज है उस पर आना है एक लाइन छोड़ के। सो देखो मैंने वो किस तरह से लिखा है, ये सबसे अहम बात है। सो मैंने क्या किया यहाँ पे, पापा यू नो दैट आई एम द सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल प्रोग्राम। पापा आपको पता है कि मैं कल्चरल प्रोग्राम की सेक्रेटरी हूँ। आई अलॉन्ग विथ माई 2 फ्रेंड्स मनस्वी एंड भूमिका chalked out all the details from circulating a notice to Thanksgiving. We got overwhelming response from the students of all the classes. Mrs. Anuradha Joshi, the program director AIR, was the chief guest. Then I classified the items into songs, jokes, mimicry, dramas, fancy dress, dances, etc. and arranged them in proper sequence. I assigned the job of anchoring to Ashwini and requested her. In short, the whole program was conducted nicely and principal praised me openly at the end of the program. How is dear mother? Is her BP under control? Convey my deep regards to her and lot of love to Arpit. Yours lovingly. तो देखो क्या किया मैंने यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि पापा आपको तो पता है कि मैं कल्चरल प्रोग्राम की सेक्रेटरी हूँ। सो मैंने मेरे 2 फ्रेंड्स के साथ, मेरे फ्रेंड्स का नाम मैंने कुछ भी लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया मनस्वी एंड भूमिका। सो मैंने मेरे 2 फ्रेंड्स मनस्वी और भूमिका के साथ पूरी डिटेल्स जो हैं वो सबको सर्कुलेट कर दिए और सबको थैंक्सगिविंग का नोटिस भी भेजा। और मुझे सभी क्लास के सभी स्टूडेंट्स से ओवरवेलमिंग मतलब बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। मिसेस अनुराधा जोशी इस द प्रोग्राम डायरेक्टर AIR, मतलब AIR की प्रोग्राम डायरेक्टर मिसेस अनुराधा जोशी इस प्रोग्राम की चीफ गेस्ट थी। देन और उसके बाद में मैंने सभी आइटम्स जैसे कि सॉन्ग्स, जोक्स, मिमिक्री, ड्रामाज, फैंसी ड्रेस, डांसेस, इन सभी आइटम्स को अलग अलग क्लासीफाई किया और फिर मैंने उन्हें प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज किया। आई असाइंड द जॉब ऑफ एंकरिंग टू अश्विनी एंड रिक्वेस्टेड हर। मैंने एंकरिंग की जॉब अश्विनी को असाइन की और उसको रिक्वेस्ट भी की। इन शॉर्ट द होल प्रोग्राम वॉज कंडक्टेड नाइसली। इन शॉर्ट क्या हुआ कि पूरा प्रोग्राम जो था वो बहुत ही अच्छा हुआ और प्रिंसिपल ने मुझे शाबाशी भी दी। और अभी ये देखो, ये सब होने के बाद मैंने क्या किया, एक लाइन वैसे छोड़नी चाहिए यहाँ पे, मैंने नहीं छोड़ी है। तो देखो एक लाइन छोड़ने के बाद आपको क्या लिखना है, मैंने कहा था कि आपको एक उसका एंड करना है, राइट ना, तो क्लोज़ करना है। तो मैंने क्लोज़ इस तरह से किया, हाउ इज़ डियर मदर, मम्मी कैसी है, उसका बीपी अंडर कंट्रोल है कि नहीं अभी, मेरे डीप रिगार्ड्स उसको देना, एंड लॉट ऑफ लव टू अर्पित, मतलब मेरे छोटा भाई, तो मेरे छोटे भाई को लॉट ऑफ लव देना। योर्स लविंगली के बाद मुझे मेरा नाम लिखना है साक्षी, ठीक है। सो इस तरह से आपको एक लेटर लिखना है। तो मैंने यहाँ पे सारे जो पॉइंट्स थे वो कवर किए। सबसे पहले नेम, फिर एड्रेस, फिर डेट, फिर डियर मतलब सैल्यूटेशन, फिर इंट्रोडक्टरी पैसेज, और फिर इंट्रोडक्टरी पैसेज के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, मेन पैसेज, और फिर एक क्लोज, और फिर उसके बाद योर्स लविंगली, और फिर साक्षी, ठीक है। सो इस तरह से मैंने यहाँ पे किया है। तो आप एक काम कीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए बिकॉज इट्स वेरी वेरी important. So hope you have taken a screenshot. Okay, and I thank you all of you that you watched my video. Thank you so much. So यहीं पे हमारा इनफॉर्मल लेटर राइटिंग फॉर्मेट और एग्जाम्पल
ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।